सेम आप स्टार्ट कीजिए आप। If purchase department is there, so 5% of basic, otherwise 2.5. तो अभी परचेज के लिए हमें क्या सिलेक्शन करना चाहिए? परचेज के लिए मैम हमें इसमें चूज करना पड़ेगा डिपार्टमेंट C2। ठीक है, C2। फिर हम इसमें यूज करेंगे हम बेसिक सैलरी का लेंगे इक्वल टू परचेज। हाँ, इक्वल टू परचेज, जो कि आपका इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। इन्वर्टेड अब कॉमा में हम यहाँ पे इक्वली क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं जैसे बेसिक सैलरी है, मैं बोल सकती हूँ मेरी बेसिक सैलरी 20 के इक्वल है, 20 से ज्यादा है, 20 से कम है। लेकिन जब परचेज किसी भी अल्फा वैल्यू की बात आती है तो वहां पे मैं ग्रेटर या लेस का सिंबल यूज नहीं कर सकती। ओके, वो इक्वल का यूज करना पड़ता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इफ इट इज अल्फा तो इक्वल ही आएगा, और नंबर्स के टाइम पे कुछ भी आ सकता है। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो 5% ऑफ बेसिक सैलरी। D2, हाँ। और अगर परचेज डिपार्टमेंट नहीं है तो 2.5%। 2.5 into D2। मैंने सिलेक्शन किया, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 5% नहीं लगाया ना, परसेंटेज का सिंबल जरूर एंटर मैंने किया तो ऑटोमेटिक आपका दिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट होंगे जिनका आपका 5% आया, अदरवाइज सबका 2.5 ही आया होगा। ओके, अभी एक ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं। सो ग्रॉस सैलरी में मैंने बेसिकली ना, ये इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ये सम अप होता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है सबका सम अप, जितने भी प्रॉफिट्स आपके हैं। सो यहाँ पे आपके पास बेसिक सैलरी है, उसके ऊपर आपको ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब इन्हीं सबको हम एड ऑन करके अपना क्रिएट करेंगे ग्रॉस सैलरी। वो बीच में मैंने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि ये जो हाउस है वो एक अल्फा वैल्यू है, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकती। एंटर मैंने किया और इसको कर दिया ड्रैग। अब ये चीज आपको खुद ही समझनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कि क्या हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा या फिर नहीं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, बेसिक सैलरी 25 से ज्यादा होनी चाहिए, इफ इट इज 10% ऑफ बेसिक, अदरवाइज 0। क्या कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से इसको? कर सकते हैं, कर सकते हैं इससे, ठीक है। प्रीति जी कर सकते हैं इसको। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होना चाहिए और बेसिक सैलरी भी ग्रेटर देन 25,000 होनी चाहिए। यस मैम। ओके, ट्राई करते हैं एक बार। स्टार्ट किया मैंने, इक्वल इफ। हाँ, पहले कौन सा डालूं? C2। C2, फाइन। उसके बाद इक्वल टू अकाउंट्स। गुड, नेक्स्ट। Account and then greater than 25,000. ग्रेटर देन व्हाट? बेसिक सैलरी C2 greater than हाँ, D2 ग्रेटर देन 25,000। ठीक है, अगर ये दोनों चीज हैं तो क्या करें? greater than 25,000 हम्म, and 10%. 10% ऑफ D2 मल्टीप्लाई बेसिक। हाँ, ठीक है। और अगर नहीं है फिर 0. D2 मल्टीप्लाई 0। मल्टीप्लाई 0 कर दो या सिंपली 0, क्योंकि Zero. मल्टीप्लाई करके भी 0 ही आंसर आने वाला है, और अगर आप वैसे भी 0 लिखोगे तब भी 0 ही आना है। अब जब मैं एंटर कर रही हूँ तो वो मुझसे मना कर रहा है कि आप इसको डाल ही नहीं पाओगे। अब किसी को अगर रीजन समझ में आया है तो आप बता दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे नॉर्मली बेसिक में भी मैं बताती हूँ कि आप जितना हो सके कोशिश करें कि नीचे देख के चलें कि वो मांग क्या रहा है। लॉजिकल टेस्ट दिया दिया, ओके, उसके बाद वो क्या मांगता है? वैल्यू इफ ट्रू। तो आपने वैल्यू इफ ट्रू में दे दिया बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 25,000, ठीक है। वैल्यू इफ फॉल्स, बेसिक सैलरी 10%, तो क्या 0 के लिए उसके पास स्पेस बचा? कंडीशन। सौरभ जी, क्या 0 के लिए उसके पास स्पेस है यहाँ पे?
स्पेस नहीं है मैम। स्पेस नहीं है। इसके पास आप ये सोच के चल सकते हो कि जब हम अपने इफ के साथ काम कर रहे हैं तो उसके पास कितनी कंडीशंस के लिए स्पेस है? ओनली वन कंडीशन के लिए स्पेस। ओके, उसके पास सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए स्पेस है, उसके पास मोर देन वन कंडीशन के लिए साथ स्पेस है ही नहीं। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसको अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे अभी आप। सौरभ जी आप ही ट्राई करो, थोड़ा मुझे आपको लग रहा है कि डाउट है इसमें। इफ दिस टाइम इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000 सो विल प्रोवाइड 2,000 रुपीज, मतलब कट करेंगे उनका पीएफ अमाउंट एज 2,000, अदरवाइज 0। बस। तो आप मुझे ऐसे मैनुअली बताओ, इन तीनों में से किसी का 2,000 रुपीज यहाँ पे आना चाहिए पीएफ में या नहीं? मैनुअली बताना है आपको। आना चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए फिर? मैम एक्चुअली सेकंड और थर्ड का आना चाहिए। सेकंड और थर्ड का, लेकिन कंडीशन आप देखो क्या है, कितने से ग्रेटर होना चाहिए? ग्रेटर देन 25,000। हाँ, तो यहाँ पे इन पांचों का ही नहीं आएगा, इसका आना चाहिए 46,000। हाँ, 46,000 का आना चाहिए। अब इसको आप पुट करो। इक्वल इफ मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब आप मुझे बताओ। इफ J7 या J2 एक्चुअली हम ऊपर अच्छा, आप J7 ले रहे हो। अब इसका भी देखो, जैसे नॉर्मली लोग ना यही मिस्टेक ज्यादा करते हैं कि जहां पे वो करेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके लेकिन वो चीज सिलेक्ट नहीं करनी होती है, जिस रो पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसी रो की चीजें उठानी होती है। तो सेकंड वाली हमेशा हाँ, क्या होनी चाहिए? J2 ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन ही आएगा इसके लिए। ग्रेटर देन टू हाउ मच? कितने से ग्रेटर देन होनी चाहिए? 25,000। 25,000, ठीक है। अगर 25,000 से ज्यादा होती है तो क्या प्रोवाइड करना है? 2,000 PF। 2,000 पीएफ, 2,000 लिख दिया। और अगर नहीं है 25 से ज्यादा तो 0। अब आप देखो, जो आपने बताया था वही आया, जिसकी 25,000 से ज्यादा है उसी का 2,000 आ रहा है, बाकी सबका 0। अब थोड़ी क्लैरिटी आई इसमें। एक बार और ट्राई करो आप इसको एज अ टीडीएस में भी आप ही करो। यहाँ पे अगर इफ एडमिन डिपार्टमेंट इज देयर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ। एडमिन तो होना ही चाहिए, प्लस में जो रिजल्ट होगा वो पीएफ में प्लस 500, अदरवाइज पीएफ में 200। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, अगर आप देखते हो यहाँ पे एडमिन ये है, एडमिन में अभी पीएफ में क्या आ रहा है? 0। तो कितने रुपए ऐड हो जाने चाहिए उस 0 में? 500 रुपए। और अगर एडमिन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो अकाउंट्स है, अकाउंट्स तो है ही नहीं, तो इसमें कितने ऐड हो जाने चाहिए? 200 रुपीज। बेसिकली अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे या लिख रहे थे, अब मैंने उसमें सम ऐड कर दिया कि अगर पीएफ की वैल्यू एडमिन होता है तो आप पीएफ में 500 रुपीज डालोगे, अदरवाइज ओनली 200 रुपीज डालोगे। आप तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकता है इसको। मैंने स्टार्ट किया। बेसिक सैलरी। सॉरी, बेसिक सैलरी है। नहीं, मेरा बेसिकली कंडीशन ये है कि अगर इस डिपार्टमेंट वाले सेल में एडमिन होता है तो पीएफ प्लस 500। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? एडमिन कैसे डालो? C2 equal to admin. C2 equals to admin. Okay. Admin. And comma. PF plus 500. PF plus 500. Good. Comma. और अगर नहीं होता है एडमिन? PF plus 200. PF plus 200। तो आप में से अब अमित जी आप मुझे बताइए, फर्स्ट वाले में क्या आना चाहिए? 500 अमाउंट आना चाहिए, 200 अमाउंट आना चाहिए फर्स्ट वाले में? 200 कितना? 200 आना चाहिए, ठीक है।
और सेकंड वाले में क्या आना चाहिए सौरभ? 200 ही आना चाहिए। 200 आना चाहिए। 500 किस में आना चाहिए? एडमिन वाले में आना चाहिए। एडमिन वाले जो 6th रो है। एंटर मैं This is करूंगी, जो है। हाँ जैसे ही ड्रैग करूंगी ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे कंडीशन मैच नहीं करी। अगर आप देखते हो यहाँ पे अच्छा डिपार्टमेंट है लेकिन पीएफ की वैल्यू कितनी थी? 2000। इसी वजह से उसने यहाँ पे प्लस 200 कर दिया। और अगर मैं उस एचआर को एडमिन बना दूं तो 500 प्लस हो जाएगा। तो ये चीज है कि आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से डालते हो। अब एक चीज अगर देखें तो ये जितने भी अलायंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलायंस, टिफिन अलायंस, मेडिकल अलायंस, तो ये सारी चीजें हमें मिलते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। लेकिन जो पीएफ है वो हमारी सैलरी से डिडक्ट होता है, टीडीएस हमें पे करना होता है, या फिर इनकम टैक्स वगैरह भी होते हैं जो हमें पे ऑफ करने होते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे नेट सैलरी है वो उन सबका डिडक्शन ही होती है, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस टीडीएस। देखो ओके, यहाँ तक मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन वाली शीट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ इफ फॉर्मूला इसके लिए भी कंडीशन है और कुछ आपकी एंड फॉर्मूला इसके लिए भी कंडीशन है। जिनको आज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है वो एक बार ये ट्राई करेंगे सब। अदरवाइज अगर आपको क्लियर नहीं है तो बस एक काम आपको करना है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ विद द नेम ऑफ कंडीशन, और एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है कंडीशन, इसमें मैं डाल रही हूँ रिजल्ट 1 और इसमें मैं डाल रही हूँ रिजल्ट 2। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी आप में से तीनों मुझे बताइए कि इसमें से ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड आउट डीए 15% ऑन बेसिक सैलरी ओनली फॉर दोज हु बिलोंग्स टू एचआर डिपार्टमेंट इफ इट इज अदरवाइज 0। ओके, अगर एचआर डिपार्टमेंट होता है तो 15% ऑफ बेसिक, अदरवाइज 0। तो इसमें कंडीशन कौन सी है, रिजल्ट 1 कौन सा है और रिजल्ट 2 कौन सा है, इसी में से आपको बताना है बस अभी मुझे। तो मैम डिपार्टमेंट एचआर होना चाहिए फर्स्ट। हाँ, वो क्या है आपका कंडीशन कंडीशन कि एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, और रिजल्ट क्या है वन 15% बेसिक 15%, अदरवाइज 0 रिजल्ट टू। वेरी गुड। सो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ है इस इफ फॉर्मूलाज में तो आप इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे ये लॉजिकल फंक्शंस की शीट क्रिएट करेंगे। अदरवाइज एटलीस्ट इतना काम आप कर दें कि साइड में ये लिख लें कि कंडीशन कौन कौन सा है, रिजल्ट, ताकि एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्ट होंगे मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कितने कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास। इफ एंड होता है आपके पास, इफ और इज देयर, उसके बाद आपके पास इफ नॉट भी आता है, और अगर आप में से किसी का सिस्टम लाइक 365 है, दूसरा वर्जन है, तो उसमें IFS भी होता है और रिपीटेड इफ भी होता है। मतलब जितना जितना हम अपडेट देखते जाएंगे तो वो आता रहता है। पहले ये फंक्शन नहीं था लेकिन अब ये आ रहा है क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये इफ का बहुत आगे वाइड पार्ट है और सम इफ वगैरह भी इसी में इंक्लूड होंगे। तो आपको ये एटलीस्ट क्लियर आपका करना ही करना है यहाँ पे। ओके ओके। तो मैं आपको ये वाली शीट शेयर करूंगी विद द नेम ऑफ लॉजिकल फंक्शंस। उसके बाद मैं आपको 3 से 4 प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगी ताकि ये आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे। फाइन, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करती हूँ और आपको ये फाइल भी शेयर कर देती हूँ, जितना हो सके आप इस पर प्रैक्टिस करें। एवरीवन क्लियर? ओके, थैंक यू। थैंक यू। Okay, thank you. गुड नाइट मैम। गुड नाइट।